गंगाहा पंचायत समिति बड़े भाई जेपी जी को मैं आमंत्रण करता हूँ आगे आगे कृपया आगे आगे महागठबंधन चुनावी कार्यालय उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे गंगाहा राष्ट्रीय जनता दल के प्रथम अध्यक्ष भाई संचालन कर रहे गंगाहा राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष युवा के हमारे छोटे भाई सुनील राय जी, मंचा सिंह, हमारे तमाम महागठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण उपस्थित, इस समारोह में हमारे क्रांतिकारी मित्रों, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज इस चुनावी कार्यालय का उद्घाटन समारोह है और निश्चित रूप से जितने प्रखर और मुखर लोगों की उपस्थिति है, चुनाव का परिणाम क्या होगा उसको भली भांति सभी लोग समझ चुके होंगे। और मैं पहले भी कहा हूं कि जिस लड़ाई की बागडोर जनता अपने हाथों में ले ले, कार्यकर्ता अपने हाथों में ले ले, उसका अंजाम क्या होता है 1989 में लोगों ने देखा है, 1977 में लोगों ने देखा है, 1990 में लोगों ने देखा है, 1995 में लोगों ने देखा है। निरंतर आप देखेंगे कि इतिहास हमेशा बदलता है, करवट लेता है, कब लेता है? जब जनता किसी लड़ाई का बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। और पुलिस भाई हमारे महाभारत का उदाहरण दे रहे थे, तो यहाँ तो एक बड़े बैठे हुए हैं, हमारे प्रेमी चाचा बैठे हुए हैं। अभी हमारे बड़े भाई संत भाई कह रहे थे कि बीजेपी, रालोसपा, जदयू सब शामिल हो गया है राष्ट्रीय जनता दल में। तो वास्तविकता यही है, इस लड़ाई की वास्तविकता यही है। नंदलाल भाई तो बड़े कड़े सिपाही हैं, भाई नंदलाल राम जी, शत्रुघ्न दास ये हमारे बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ भैया भी पीछे बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई महेश भाई बैठे हुए हैं।
इधर भी तमाम हमारे वीरेंद्र भाई हैं, देवानंद जी हैं, सभी हमारे सम्मानित अभिभावक हैं, मित्र हैं, जो भीष्म की भूमिका में हैं और आशीर्वाद अर्जुन को दे रहे हैं। तो इसलिए इस लड़ाई का अंजाम ऐतिहासिक ही होना है। इसमें कहीं दो राय नहीं कि इस लड़ाई का जो परिणाम होगा वह ऐतिहासिक होगा। यह जिले में ही नहीं, बिहार में एक नया आयाम कायम करेगा। यह मैं दावे के साथ करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के बीच सार्वजनिक जीवन में चुनावी जो आप तमाम अनुभवी लोगों का जो रणनीति है, जिस रणनीति से लड़ाई लड़ते हैं आप लोग, भाई विनोद चौधरी जी हैं, गामा भाई को देख रहे थे कि पूरा मुस्तैद जिस जोश और खरोश के साथ भोला भाई हमारे बैठे हुए हैं। बहुत सारे हमारे बड़े भाई सुरेंद्र भैया हैं, हमारे भाई देवेंद्र जी हैं, इधर परमा भाई हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। नाम लेने लगेंगे तो काफी लंबा समय लग जाएगा। लड्डू भाई बैठे हुए हैं, राम बालक भैया बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। तो हम कहना चाहते हैं, नौजवान आप देखिएगा, विजय जी बैठे हुए हैं, तमाम पंकज हैं, नीरज हैं, अभी हमारे साथ नागदेव बाबू थे, हमारे साथ बैठे हुए थे अवध बाबू महिंदवाड़ा, और तमाम लोगों के बीच हमने जाके यही देखा है कि संत भैया जो हमारे कह रहे थे कि तमाम जाति बंधन जो है यहाँ इस लड़ाई में, तो यह मैं बताना चाहता हूँ इस मंच, इस कार्यक्रम के माध्यम से, यह ऐसी स्थिति सिर्फ आपके महनार में नहीं है, ऐसी स्थिति पूरे बिहार में यही स्थिति है। जो राष्ट्रीय जनता दल एक की पार्टी कही जाती है, बिहार की जनता साबित कर देगी कि राष्ट्रीय जनता दल किसी जाति, धर्म और मजहब से परहेज करने वाली नहीं, बल्कि सबों का समान अधिकार, सबों की। और देखा है लोग, लालू यादव जी कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। लालू यादव एक विचारधारा है, और वो अपनी उसूलों से कभी समझौता नहीं किए। यदि अपनी उसूलों से समझौता कर लिए होते तो आज जेल में इतना तकलीफ और इतना कष्ट झेलते नजर नहीं आते। तो यह हम लोग के लिए गर्व की बात है, यह हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारा नेता अपनी उसूलों से समझौता आज गरीब गुरबा का शोषण होते देख नहीं सकता, और उसूलों से कभी समझौता नहीं कर सकता। ये हम सबों के लिए गर्व की बात है कि हमें एक ऐसा नेता मिला है, और उसके नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और यह लड़ाई सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। बिहार में तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार में जो अगला 10 तारीख का परिणाम होगा, जो देश का जो नई दिशा हमेशा दशा देता है, यह बिहार, चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो, चाहे गरीबों की लड़ाई हो, पीड़ितों की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, दलितों की लड़ाई हो, अल्पसंख्यकों की लड़ाई हो, तमाम लड़ाई का एक उदाहरण रहा है बिहार। आवाज दिया है लालू जी ने, तो एक नई दिशा देगा, एक नया रास्ता प्रशस्त करेगा। 10 तारीख का जो चुनाव परिणाम है, एक नया रास्ता प्रशस्त करेगा मित्रों। इसलिए आप तमाम लोगों से हमारा निवेदन, मैं तो हमेशा जब भी मैं लड़ा हूँ, आप सभी का आशीर्वाद और श्रेय मेरे साथ रहा है, और ऐसा रहा है कि मेरी उपस्थिति में मैं आपसे वोट भी नहीं मांग सका। बैठे हुए रामचंद्र भैया भी पीछे बैठे हुए हैं, बहुत लोग, सब लोग बैठे हुए हैं, तो वोट भी मांगने का अवसर नहीं आप लोग देते थे, नहीं मिलता था, लेकिन उसके बावजूद भी जिता के आप लोग विधानसभा, लोकसभा, सभी जगहों पे आप लोग भेजते रहे। और मैं जानता हूँ कि इस बार भी हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही है, और आप सबों का इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि निश्चित रूप से महनार एक इतिहास कायम करेगा, यह मुझे पूरा विश्वास। इस संदर्भ में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं जब ये लड़ाई लड़ा हूँ अपनी तरफ से नहीं लड़ा, हमेशा हमारा नारा था फैसला आपके हाथ। हमेशा चुनाव में मेरा यह नारा था फैसला आपके हाथ, और आज भी वही नारा मेरा रहेगा कि फैसला आपके हाथ। हमें विश्वास है कि फैसला एक ऐतिहासिक होगा, और आज जरूरत इस राज्य तक ही सीमित नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 10 तारीख का चुनाव परिणाम तो यह आना तय है
कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार युवा के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से तय। आज बिहार ही नहीं, पूरा देश जल रहा, पूरा देश जल रहा। बिहार का जब परिणाम आएगा उसके बाद हम देश जो हसीनापुर हमारे पुलिस भाई कहते हैं उसके फतह के दिशा में हमारा अगला कदम होगा। और निश्चित रूप से वैसे लोग जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, आज क्या स्थिति है देश, आप चले जाइए, जहां कहीं भी जाइए, जिस क्षेत्र में जाइए, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन बात कहीं विकास की नहीं होती। कहीं भी आप अखबारों में, टेलीविजन के डिबेट पे आप जाएंगे, जो उस पर पैनल बैठता है तो आप देखेंगे बात सिर्फ राम मंदिर की होती है, बात जो है पुलवामा की होती है, बात पाकिस्तान की होती है, बात चीन की होती है। छोटा सा भी बात हुआ पाकिस्तान, छोटा सा बात हुआ पुलवामा, अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हुआ तो अब आ जाएंगे मथुरा पर, आ जाएंगे कहीं वृंदावन पहुंच जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं, लेकिन देश का विकास कैसे हो इसमें कोई डिबेट आपको नहीं मिलेगा। तो हमेशा इस देश को डाइवर्ट करने का, दिग्भ्रमित करने एक खड्डेकारी जो है यहाँ चल रहा है। आपने देखा 13 वर्षों तक इस देश का जो मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 साल तक किस तरह से गुजरात में राज करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए किस तरह से दंगा, जिस तरह का मारकाट, वही फॉर्मूला इस देश के लागू करके इस देश को नस्ताबूद करना चाहता है। इसलिए वैसे लोगों की मंशा को कभी सफल नहीं होने देना है। इसलिए आप सभी लोगों को, आप सभी नौजवान मित्रों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप सब लोग कमर कसते 3 तारीख को तो मुस्तैद रहिए, 3 तारीख को मुस्तैद तो रहिएगा, क्योंकि अभी से आप सभी साथी को मैं देख रहा हूँ कि मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ और आप तमाम साथी इस लड़ाई की बागडोर अपने हाथों में लेके मुस्तैदी से आगे बढ़ रहे हैं। तो 3 तारीख को और 10 तारीख का परिणाम आने के बाद भी नहीं सुना, देश को यदि बचाना है तो निरंतर 2024 तक यही मुस्तैदी आप लोगों को रखनी होगी, तब जाके देश बचेगा। नहीं तो आज आरएसएस के लोग चाह रहे हैं कि देश विभक्त हो जाए, देश बट जाए, हिंदू में बट जाए, मुसलमान में बट जाए। इस राज्य के जो मुखिया है बैठे हैं कि भाई पिछड़ा हो जाए, अति पिछड़ा हो जाए, दलित हो जाए, महादलित हो जाए, मुस्लिम हो, पसमानदा हो जाए। तो आज इस तरह की मंशा रख के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को बिल्कुल शर्म आनी चाहिए कि हम अपना कुर्सी के लिए, हम समाज को विभक्त, जो जनप्रतिनिधि होता है वह समाज को जोड़ने के लिए होता है, समाज को तोड़ने वाला जो नियत रखता है वो कभी जनप्रतिनिधि नहीं कहला सकता। कुछ दिन के लिए कामयाबी, उसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सोशल इंजीनियरिंग करके कुछ दिन के लिए कुर्सी पर जरूर आ गए। जनादेश का अपमान किया उन्होंने, रातों रात शाम में 7 बजे तक राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार है और सुबह में 4 बजे भोर में शपथ ले रहे हैं कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस तरह का जनादेश का अपमान करने वाले लोग आज आपकी कुर्सी पर यहाँ बैठे, उन लोगों को निश्चित रूप से सबक सिखाना चाहिए। और आप लोग मन बना चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने परिवर्तन की लड़ाई अपने मन से शुरू नहीं किया, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने मर्जी से शुरू नहीं किया। परिवर्तन की लड़ाई इस बिहार के जो 12 करोड़ जनता है उसके डिमांड पर, उनके मांग पर हम लोगों ने इस लड़ाई का प्रारंभ किया है। और निश्चित रूप से आपका जो मांग था वह 10 तारीख को पूरा होना तय है मित्रों। इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे कि आज इस राज्य में तमाम तरह की अव्यवस्था कहने के लिए सुशासन, लेकिन निरंतर जिस क्षेत्र में जाइए भ्रष्टाचार का एक नहीं सैकड़ों मामले, घृणित अपराध आपने देखा है, मुजफ्फरपुर का जो बालिका गिरी कांड, आपने देखा है जो भागलपुर का जल घोटाला, ये तमाम इस तरह की एक घोटाले नहीं, सैकड़ों घोटाले हैं, लेकिन एक थेथर होता है, गलती पर गलती किया जाएगा लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जनता इस बार मनवा देगी, वो अपने बोले हुए हैं। जब जनादेश का अपमान किए उसके पहले बोलते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन आप तो मिला लिए हाथ
इस बार जनता आपको निश्चित रूप से मिट्टी में मिला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप निश्चिंत हो जाइए, आप इत्मीनान हो जाइए कि आप मिट्टी में मिल चुके हैं और आपका दोबारा ऐसा मिट्टी में मिलेगा, इतने नीचे तक जाइएगा, कुआं के नीचे तक, कि दोबारा आपका पदार्पण होने वाला इस बिहार में नहीं है। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मित्रों, आप सभी लोग सजग रहिए। और चौथा नंबर है यहाँ आपका जो प्रत्याशी है, जिसको आशीर्वाद देना है, उसका नंबर 4 है। लालटेन का नंबर 4 है। इसका प्रचार प्रसार सब लोग जानते हैं। हम समझते हैं कि ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग की मुस्तैदी आवश्यक है। मुस्तैद होकर संजय जी भी हमारे इधर है, ध्यान में नहीं रहता। ये सभी लोग तो हमारे नाम वाले ही हैं, सब लोग तो जुड़े हुए हमसे व्यक्तिगत रूप से। तो 4 तारीख को मुस्तैद होकर अपने प्रत्याशी को आशीर्वाद दीजिए, इस बिहार को बचाइए। और नौजवान तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार बन रही है, नौजवानों की सरकार बन रही है। हमारा नौजवान ने कहा है, तेजस्वी यादव ने कहा है नौजवानों के लिए विशेष रूप से कि हमारा पहले कैबिनेट का बैठक होगा, उसमें 10 लाख नौकरी मैं दूंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं दावे के साथ नौजवानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 10 लाख नहीं, उससे भी अधिक नौकरियां हमारे नौजवानों को मिलेगी, उससे भी ज्यादा है। आज तो 5 लाख से अधिक पद इस राज्य में खाली, 5 लाख से ज्यादा पद इस राज्य में सरकारी नौकरियों में खाली है। और एक हाजीपुर का इंडस्ट्रियल बेड को यदि सही ढंग से ठीक कर दिया जाए तो 2-4-10 हजार को अपने हाजीपुर में यहाँ पे इंगेज हो सकते हैं, यहाँ उनको रोजगार मिल सकता है। हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया से कम 10,000 नौजवानों को रोजगार। लेकिन सरकार को तो सुई का कारखाना नहीं लगा, लेकिन विकास की लंबी लंबी बातें करता है। एक सुई का कारखाना बता दीजिए कि इस बिहार में कहीं 15 वर्षों के अंदर लगा हो? कहीं नहीं लगा है, कहीं नहीं लगा। लेकिन विकास की बातें करते हैं। विकास की बात किसको समझते हैं? 1,000 रुपया हम भेज दे रहे हैं, जैसे लग रहा है वो अपने घर से लेकर के भेज रहे हैं, ला रहे हैं बख्तियारपुर से और बिहार की जनता को बांट रहे हैं। तो मित्रों, यह दिग्भ्रमित करने वाली सरकार को, इस दिग्भ्रमित करने वाले और कितने लोग 10 को भेजेगा, अखबार में निकालेगा कि हमने 1 लाख लोगों को इतना रुपया ट्रांसफर कर दिया, 2 लाख लोगों को। तो यह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, दोनों खड्डनकारी तरह तरह का हथकंडा अपनाते रहता है अखबार में, टीवी में, और तमाम जो मीडिया के लोग हैं उन लोगों पर दबाव बना के निरंकुश बना। आप देखिए कैसा निरंकुश सरकार। आज एक भी आपके यहाँ संवैधानिक संस्था आपके बस में है क्या जो निष्पक्ष ढंग से काम कर सके? सुप्रीम कोर्ट तक निष्पक्ष नहीं रहा, उस पर भी अपना कब्जा जमा। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज रिटायर करता है, कल उसको कहीं गवर्नर बनाता है, तो कहीं राज्यसभा का सदस्य बनाता है। ये सीबीआई को अपनी मुट्ठी में रखा है, ईडी को अपनी मुट्ठी में रखा है, चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में रखा है। नरेंद्र मोदी का भाषण 3 बजे तक चलेगा, 3:10 में चुनाव का घोषणा होता है। ये है आपका संविधान खतरे में है। इसलिए मित्रों, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस देश का संविधान भी खतरे में है। निरंकुश लोग आज सत्ता पर बैठे हैं, वैसे लोग को गद्दी से हटाना है। सिर्फ एक विधायक और एक सांसद बनने की लड़ाई नहीं, यह देश बचाने की लड़ाई है, यह संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए आप तमाम साथियों से निवेदन है कि इसी मुस्तैदी से, इसी मजबूती से आप सब लोग हमारे कंधा में आकर जैसे चल रहे हैं चलते रहिए। और निश्चित रूप से 10 तारीख को बिहार भगाइए और 2024 में इस देश से भगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। पहले भी सुन चुके हैं, टीवी में एक बाइक विकास का रहा था, तो मैंने सभी भाई से पूछा, चलिए बहुत बहुत विकास की कि इस देश को और इस राज्य को बचाने में आपने हमारा समर्थन दिया, धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।